प्राइम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहत अली खान। आज चुनाव है और इस पे हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और मैं मीडिया और फिल्म से रिलेटेड हूँ। और चूँकि मैं इस मुद्दे पर बात खुल के आज करने आया हूँ जो पॉलिटिकल और जो पॉलिटिशियंस नहीं करते। सबसे पहले ये बताइए कि अभी आरजेडी के लोगों की, आरजेडी के मानने वालों की, चाहने वालों की ऐसी चाहत है कि तेजस्वी जी सीएम बनने जा रहे हैं। तो फिर अगर तेजस्वी जी सीएम बनते हैं तो तेजस्वी जी और श्री नीतीश कुमार जी में क्या फ़र्क रहेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार के चुनाव का ये पहला चरण है और पहला दिन है। चुनाव होगा, उसका नतीजा आएगा, फिर महागठबंधन की सरकार बनती है या वही एनडीए की सरकार बनती है। सबसे पहले तो देखना ये है कि आज बिहार में पहला चरण का चुनाव है और पहले चरण का चुनाव है और ये टोटल 3 चरण में चुनाव होने वाला है। और ये 3 चरण में चुनाव में जैसे 28 आज है और 3 नवंबर, 7 नवंबर, 10 तारीख को चुनाव का नतीजा घोषित होगा। उसके बाद पता चलेगा कि महागठबंधन जीत रहा है या एनडीए जीतने वाला है या जो रिजल्ट एग्जैक्ट होगा। उसके बाद फैक्ट क्लियर होगा कि नीतीश कुमार वापस से रिपीट हो रहे हैं या तेजस्वी यादव आएंगे। तो तेजस्वी यादव आते हैं तो जैसे उनके पिताजी थे श्री लालू प्रसाद यादव, तो उनके रीजन में आज जो जनता का आरोप होता है कि जंगल राज था, तो एक्चुअल जंगल राज का मतलब क्या है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जंगल राज या कोई भी टैग लाइन होना ये तो अपोजिशन के नेचर में होता है और जो भी अपोजिशन में होता है वो इस तरह के टैग लाइन्स देता है। जैसे कि जब श्री लालू प्रसाद और उनके बाद राबड़ी देवी जी यहाँ की सीएम थी, तो उस दौरान जो 90s का दौर था, 95 to 2000 समथिंग, तो उस ज़माने में बिहार में जो नक्सलवाद था वो चरम पे था और उसकी वजह से ऑपोजिशन वाले उस ज़माने में उनको कहते थे कि बिहार में जंगल राज है। फिर नीतीश कुमार की सरकार आई तो इन्होंने अपने हिसाब से डेवलपमेंट किया और इससे कुछ इनकार नहीं है कि नीतीश कुमार के ज़माने में या उनके रीजन में बिहार में विधि का बहुत बड़ा मतलब जो कहते हैं कि कानूनी बहुत वर्चस्व रहा। लेकिन अब ऑपोजिशन बोलता है कि अब अफसरशाही हो गया। हाँ, अफसरशाही हुआ वो ठीक है, लेकिन जो क्राइम होता था, क्राइम का स्तर काफ़ी इसका लेवल नीचे चला गया, ये बात तो फैक्ट है। बिल्कुल क्राइम लेवल बहुत नीचे आया है और जैसे कि क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के वक्त 7 बजे के बाद उस ज़माने में 90s में जब आरजेडी की सरकार थी 15 साल पहले, तो ऐसा लोगों का कहना है कि 7 के बाद कोई जाता नहीं था रोड में, नहीं तो छिनतौरी होती या मर्डर हो जाते या तो कुछ न कुछ वारदात होते थे। और अब इन 15 साल में जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो ये माहौल बदल गया। यहाँ पर रात में भी लोग चलते हैं, दिन में भी चलते हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि 15 साल में होता है ना कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी इनकी विचारधाराओं से शायद बोर होती हुई नजर आ रही है, जिसका फैसला 10 तारीख को जनता के सामने आ जाएगा। तो मतलब क्या लगता है कि तेजस्वी जी जो कि युवा हैं, एज भी कम है और वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक सीनियर लीडर हैं, तो ये प्रदेश को चला पाएंगे बेहतर तरीके से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार एक प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और हाईली एजुकेटेड पर्सन है और उनका जो प्लान है वो जो भी इन्होंने स्केड्यूल किया, चाहे वो रोड्स के लिए किया हो, इलेक्ट्रिक के लिए किया हो, एजुकेशन के इंडस्ट्री में किया हो, लेकिन या कोई मोटिवेशन करने के लिए बच्चों को जो टॉपर्स होते थे 10th के या 12th के, उनको साइकिल गिफ्ट करना हो, ये सब अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से भी चूक हुई है और नौकरी का मुद्दा रहा। एग्जैक्टली, बेरोजगारी जो मैं बताना चाहूँ कि जो वैकेंसी निकलती है तो 5 साल 6 साल, जबकि एग्ज़ाम होते हैं, पीटी होते हैं, मेंस होते हैं और तकरीबन 6 महीने में उनका सब क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन 6 महीना नहीं 6 साल लग जाता है। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस बार पीछे रह जाएंगे और यही एक मुद्दा है जो उनको काफ़ी नीचे ले जा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि तेजस्वी जी का मैंने प्रोग्राम देखा, हर जगह उन्होंने 20 लाख नौकरी का वादा किया। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूँगा। तेजस्वी यादव ने ये ज़रूर कहा है कि 10 लाख नौकरियाँ देंगे हम, लेकिन 10 लाख नौकरी आप 20 लाख, चलिए 20 लाख पकड़ लिया मैंने,
20 लाख हो या 10 लाख हो, आप किस तरीके से दोगे, क्या प्लान है आपका, वो चीज़ भी जनता के सामने खुल के आना चाहिए। क्योंकि एक ज़माने में जो केंद्र सरकार है उसने भी बड़े बड़े सपने दिखाए थे जनता को कि काला धन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी हालात क्या है सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार ने हर चीज़ पर ध्यान दिया, डेवलपमेंट से लेकर हर चीज़ पर ध्यान दिया, युवा को पढ़ा लिखा भी दिया, लेकिन वो पढ़ लिख के बेचारा जाए कहाँ, घर में बैठा है। अब आती है इनकी बारी, तो ये नौकरी किस तरीके से देंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रावधान होगा, और उनको सैलरीज कहाँ से आएगी। जैसे कि अभी नीतीश कुमार ने सवाल भी किया था कि बाबा ये 10 लाख की जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो क्या चारा घोटाला का जो माल था वो उससे पैसे देंगे, सैलरी देंगे। तो वो पक्ष और विपक्ष की बातें हैं, मैं उस पचड़े में नहीं, उनका ये कहना था कि जो पहले की नौकरी जो थी वो रुकी हुई है और इनके फंड में भी उतना पैसा होता है जिससे ये नौकरी दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार जी का उनका ये सीधा आरोप रहता है। मतलब उनके कहने का मतलब ये होता है कि नौकरी है लेकिन उसको रोका जा रहा है, नहीं चाहते हैं कि युवा जो है उनको रोज़गार मिले। एक इनको एक जो कंट्रोवर्शियल होता है हिंदू मुस्लिम टाइप मैटर, इस तरह के मामले में उलझा के रखिए कि बस इसी में उलझे रहें और मेरे वोटर बने रहें। नहीं, ये तो ऐसे फॉर्मूले पे तो जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपना अटैक किया था और राज करने की कोशिश किया था, तो एक टर्म के बाद वो लोग भी फेल्ड हो गए थे। ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप नीतीश कुमार के लोग ये भी कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव तो 8वीं पास है, जब खुद ग्रेजुएशन नहीं किया या बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं दिया तो नौकरियां कहाँ से देंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब ये सिर्फ और सिर्फ वक्त जवाब देने वाला है। क्योंकि 15 साल में नीतीश कुमार ने जो किया वो तो हमने देखा। नेक्स्ट 15 ईयर में या नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अगर इनकी सरकार बनती है तो ये किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। और ये सवालिया निशान है, जब तक कि वो टर्म पूरा नहीं होगा बताना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहली बात कि 10 तारीख को पिक्चर क्लियर होने देते हैं कि कौन पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहता है, महागठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या एनडीए जो कई एनडीए घटक हैं जो बीजेपी हैं, जेडीयू हैं और भी कुछ घटक हैं जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और आरजेडी पर तो ये भी आरोप बताया जा रहा है कि अभी से नीतीश कुमार की तरफ से ऐसे आरोप हैं कि ये अभी से ही अफसरशाही तो बहुत छोटा शब्द है, उससे बड़ा इनके अंदर मतलब एटीट्यूड हो गया है कि अपनी पार्टी में अपने कार्यकर्ता को खुश नहीं रख सकते हैं। तो इतना बड़ा बिहार राज्य है, यूपी बिहार सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान में है, तो यहाँ की जनता को कैसे खुश रखेंगे। कई सारी सीट लूज़ होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने मनमानी किया टिकट बंटवारे के मामले में। उन पर यह भी आरोप है कि लोगों से पैसे लेके और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उन्होंने लोगों को टिकट दिया, सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो सवाल बहुत सारे हैं। ये सारे सवाल का जवाब 10 तारीख को उनका रिपोर्ट बताएगा कि उनको जिस तरीके से वोट मिलेगा, वोट से ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन रोजगार की जो बात रही, आपने कहा कि 8वीं फेल है, तो वो एक युवा है और युवा ही युवा का दर्द समझ सकता है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन एक एजुकेटेड जो ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके या कोई मास्टर डिग्री लेके घर में बैठा हुआ है तो उसने कई साल दिए। मान लीजिए कि एक युवा है जो 25 साल में उसने तकरीबन 25 साल लगाया, तो उसको दर्द पता है। लेकिन इन्होंने 25 साल अपनी पढ़ाई के ऊपर नहीं लगाया, इसलिए ये दर्द तो मुझे लगता नहीं है कि वो समझ पाएंगे। हाँ, आई विश कि वो एक ग्रेजुएट लीडर से भी बड़ा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में और फिल्म लाइन में एजुकेशन फैक्टर नहीं। अगर आप कोई छोटी या बड़ी नौकरी में जाइए तो उसमें डिग्री मांगते हैं। बिल्कुल, तो ये क्लॉज तो चेंज होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में भी एक सीमा होनी चाहिए कि आप इतने ये सीमा होना चाहिए कि इतना एजुकेशन है तो आप एमएलए का या एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, ये तो होना चाहिए। ये एजुकेशन के हिसाब से पोजीशन का भी बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि अंगूठा छाप होते हैं और मिनिस्टर बन जाते हैं। उनकी सोच और समझ एकदम बिल्कुल जाहिल और एक अपराधी वाली होती है। तो वो डेवलपमेंट क्या करेंगे रोज़गार के बारे में या किसी के भले के बारे में क्या। थैंक यू वेरी मच।